हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। हम्म, आप सभी का इंग्लिश विद संदीप सर की क्लासेस में स्वागत है। आप सभी का कल सामाजिक विज्ञान का पेपर है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। रिक्ति स्थान भी है, मैं सही जोड़ी भी है, सत्य सत्य सभी हैं। इसे चैनल को अंत तक देखें और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आप देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो देखिए, आप पहला साइकिल पर चुनकर लिखिए, फेडरिक सोरियू कलाकार थे। ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर होगा फ्रांस। क्या है? फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखिए आप, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ कब हुआ था? 1797। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1797। अगला दिन, निम्नलिखित में से कौन बाल्कन क्षेत्र के निवासी थे? स्लाव, बी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेटरनिक ने किसको सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? मैथ्सिनी। इसका हो गया अ वाला क्वेश्चन। ठीक है, इनके क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू के लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? न्याय का। ये तो आप सभी को पता ही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से यह किसने कहा कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिक ने। किसने कहा था ये? मेटरनिक ने। गांधी इरविन समझौता हुआ था, वेरी मोस्ट क्वेश्चन ये, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? कीजिए, लाइक कीजिए, 5 मार्च 1931। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ कब हुआ था? 1914 में। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है अच्छे से। द्वितीय विश्व युद्ध का भी देख लेना, याद कर लेना। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर। कब मनाया जाता है? कि 10 दिसंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में। सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई कब हुई थी? 1854 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, 1854 में। मुद्रण विश्व की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा यह कथन किसका है? मार्टिन लूथर का। याद रखना इसकी। छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा। किसने कहा था? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, लुई मर्सियर ने। सवाल आंसर हो जाएगा इसका। तो सभी थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। और मैं आपके लोगों के लिए स्पोकन क्लास भी लाने वाला हूँ जल्द ही। गर्मी के दिनों में आप स्पोकन बोलना सीख जाएंगे, तो इसलिए सभी है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है प्रेस का जनक? हिकी। बी वाला, ब वाला देखिएगा। ठीक है, ब वाला क्वेश्चन है इसका आंसर। अगला, खाजा नायक का जन्म आदिवासी ग्राम सांगवी में किसके घर हुआ था? गुमान नायक। किसके घर हुआ था? गुमान नायक। अच्छे से याद कीजिएगा इसको भी। प्रोजेक्ट टाइगर, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से पकड़िएगा। प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई कब हुई थी? 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। अगला, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? सीमेंट। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे? कांशीराम। अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। निम्नलिखित किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? किस प्रांत में की जाती है भाई? उत्तराखंड। अच्छे से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो कौन सा तर्क नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा तर्क नहीं है?
बहुउद्देशीय परियोजना से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है, आजीविका जीवन खत्म होती है। स वाला अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगला, इनमें से कौन सी रबी फसल है? चना। रबी फसल कौन सी है? चना। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? बताओ। दालें। फलीदार फसल कौन सी है? दालें। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। गन्ना उत्पादन में विश्व में स्थान भारत का दूसरा है। कितना है? दूसरा। बहुजन समाज पार्टी में संस्थापक थे, कौन थे? कांशीराम। याद रखना, भी पढ़ा था ऊपर ही। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है किससे होता है? समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। अगला, बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग कितने प्रतिशत है? जर्मन भाषी प्रतिशत है 1। बेल्जियम कौन है? जर्मन भाषी 1%। भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? 1947 में। कब की? 1947 में। निम्न में से किस देश में महिलाओं की सार्वजनिक क्षेत्र में सहभागिता बहुत कम है? दक्षिण अफ्रीका में। भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियां दी गई है? 3। HDI का अर्थ है क्या है? मानव विकास सूचकांक। अगला, राष्ट्रीय विकास का अर्थ है क्या है? चहुमुखी विकास। ब्राजील के रियो डी जेनेरो पर्यावरण के विकास सम्मेलन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जून 1992 में। 2025 में आ गया, पर हो सकता है रिपीट भी कर दे। अच्छे से पढ़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी जल्दी कर दिए, उसके बाद मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। पहले लाइक कीजिए सब। इसके बाद मैं रिक्त स्थान का वीडियो भी लेके आना हूँ, सही जोड़ी का भी लाना हूँ। इनसे बाहर नहीं जाएंगे आपके, फाइनल इनमें से आएंगे। थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा इनको। भगवान कृष्ण चाहे तो हो सकता है कि पूरे पूरे ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान सब आपको यहीं मिल जाए। यही आने वाले हैं, मैं बताऊंगा वो भी। अगले वीडियो को भी आने वाला है तुरंत। इसके आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद वो वीडियो भी डाल दूंगा, तो अच्छे से पढ़िएगा। वैश्वीकरण का मुख्य आधार है क्या है? वैश्वीकरण का मुख्य आधार विदेशी व्यापार। अगला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश कहलाता है विदेशी निवेश। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक में से एक मुख्य कारक कौन सा है? प्रौद्योगिकी। आप एक ध्यान दीजिएगा, इनको रिपीट पढ़िएगा, 2-3 बार देखिएगा वीडियो को, ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे सारे क्वेश्चन। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है, जो मेरे स्टूडेंट है, वो अपना नाम भी लिख दें, कमेंट में यस लिखें और जय श्री कृष्णा बोले। सभी जय श्री कृष्णा कमेंट करें। गांधी इरविन समझौता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुआ था, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है शेल का। भारत का बृहत्तम पतन है क्या है? मुंबई पतन। याद रखना। निम्न में से किस देश में महिलाओं का सार्वजनिक क्षेत्र में सहभागिता बहुत कम? अभी पढ़ा था, दक्षिण अफ्रीका। पश्चिम बंगाल में शोक नदी कहा जाता है दामोदर नदी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो MP पुलिस वगैरह किसी की तैयारी करेंगे, आर्मी वगैरह की। अनुबंध या नई दास प्रथा को समाप्त किया था 1921 में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन रिक्त स्थान करवाने के लिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके बाद मैं अभी थोड़ी देर से वो भी डाल दूंगा, तो आप ये देख लीजिए और एक बार फिर रिपीट कीजिए, 2-3 बार देखिएगा तो ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे। जय श्री कृष्णा। और क्वेश्चन आंसर भी याद कर लीजिएगा और पुराने ईयर के 5 साल के पेपर सारे अच्छे से याद कर लीजिए। आप पुराने साल के जो भी क्वेश्चन है सारे अच्छे से याद कर लीजिए और इसके बाद आपके जो परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोर्ड है उसके आगे के जो सेट है वो भी कर लीजिए। अभी समय है, अभी पढ़ लीजिए, पूरी रात बाकी है। आप आज भले कम सो जाना, सुबह जल्दी उठ जाना। आज 12 बजे तक पढ़ाई करना, सुबह 4 बजे उठ के फिर पढ़ लेना, फिर जाते वक्त फिर पढ़ के जाना। अच्छे से पेपर जाएगा आपका, कोई रोक नहीं सकता, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक। जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़।